हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है, मतलब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। जो म्यूचुअल फंड का डाटा होता है उसको सिक्योर करने का काम है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है केम्स। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 40% डाउन है। मार्केट ने टॉप लगा दिया, फिर भी ये 40% डाउन है। इन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है, ये क्यों नहीं चल रहे, उसको आने वाले समय में कब चलेंगे, और आने वाले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। बोरोसिल रिन्यूएबल ये कहाँ तक आ सकता है, 350 तक आ सकता है, इसके और कितना गिरेगा इसके बारे में, कैंपस के बारे में, टीसीएस और पिरामिड एंटरप्राइजेज के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। आप प्ले लिस्ट में इसको लिस्ट कर सकते हो, जिससे कि आने वाले समय में जब भी इसका ब्रेकआउट होगा या मेजर सपोर्ट के पास में कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। केम्स के ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट ये चीजें देखिए कि ट्रेंड का पता देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। तो अप ट्रेंड को हम देखते हैं। अप ट्रेंड को किस तरह से तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोल सकते हैं आपकी अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टॉप से लेके और राइट की तरफ ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ आता है तो मान सकते हो कि उसको डाउन ट्रेंड है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज का एक लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, कंसोलिडेट पेज होता है उस तरह से। और देखिए, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में एक अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस स्टॉक में अगर कोई स्टॉक है जैसे इस तरह से, जैसे ये गया कौन सी डिग्री का एंगल गया, मतलब कि ये मान सकते हो आप 80-85 का लगभग डिग्री का एंगल बनाया है इसने, ठीक है। ऐसे माने तो ये 90 डिग्री का यहाँ होता है, ठीक है। 90 डिग्री का अगर ऐसे होता तो आप देख सकते ऐसे होता, ठीक है। और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी स्ट्रोक अगर 45% डिग्री के हिसाब से चलता हो तो वो आपको एक लंबी दूरी तक ले जाएगा। और हमेशा ध्यान, हमने कल भी ऐसे वीडियो में एक डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रोक 45 डिग्री से जैसे 85 या 90 के इस तरह से अगर कोई स्ट्रोक जाता है ऊपर, जैसे इस तरह से ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ ऊपर चला जाता है, तो ये मान के चलो कि वो स्टॉक ज्यादा दिन ऊपर स्टे नहीं करेगा, नीचे जरूर आएगा। तो ये स्टॉक इसका प्रूफ देख सकते हो आप अभी भी। इसमें देख लो ये डाउन आ गया और इसने बहुत ही अच्छी रैली दी थी। और अब कब इसने टॉप लगाया था, जुलाई 21 में टॉप लगाने के बाद में अभी ये इसने प्राइस कौन सी थी, 4000 अभी पर लगभग ट्रेड कर रहा है 22, मतलब 45% के लगभग अभी भी ये डाउन है टॉप से। तो अपने को कब बाइंग करनी चाहिए वो देखना है। तो ट्रेंड का पता होना चाहिए कि अब ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब अपन सीढ़ियों पर वैष्णो देवी की चढ़ाई पर जाते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी मान सकते हो कि सीढ़ियों से जाता है। ये अलग चीज है कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। वो अपने हिसाब से चलता है, उसको अपन उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह से इसका बिहेवियर रहता है। वो आपको जिस तरह से कोई इंसान होता है उसका आपको ट्रस्ट हो जाता है तो स्टॉक भी आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये धोखा नहीं देगा। तो उसी तरह से पक्का जरूर धोखा नहीं देगा। जो एक कई स्टॉक होते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं वो जरूर धोखा दे देते हैं। ये देखिए, टॉप लगाए, एक बॉटम टॉप के बाद ऊपर वाला टॉप हायर टॉप है, ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट जाता है तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। किस तरह से ये देख सकते हो कि ऊपर की तरफ यहाँ से एक ऊपर की तरफ टॉप बनते जा रहे हैं। इसको बोल सकते हो कि हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। बॉटम कौन सा, एक तो टॉप ये माना, एक बॉटम ये हमने ये मान लिया। फिर बाद में ये मानोगे टॉप के ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, नीचे वाला बॉटम हायर बॉटम होगा। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, कहने का मतलब ये है कि अब ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते जाते हैं। उसके बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड हो गया। बाद में डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, ये टॉप लगा दिया। हमेशा ध्यान रखना कि टॉप लगाता है कोई भी मार्केट में तो ये कौन सा कितना प्राइस थी मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में, मार्केट में लिस्टेड हुआ था तब ये मतलब कि 1200 के लगभग थी और उसमें बाद में 4000 के लगभग चला गया था। इस तरह से देख सकते हो कि 3 4 3.5 गुना के लगभग ये स्टॉक हुआ है।
फिर डाउन ट्रेंड का वही होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न देखेंगे। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न देखेंगे किस तरह से देखेंगे, ये देख सकते हो आप लोअर टॉप पैटर्न। इसमें एक टॉप लगा लिया, ये टॉप लगने के बाद में आप देखोगे कि एक टॉप लगाया, उसके बाद में नीचे वाला बॉटम लोअर बॉटम हो गया, तो ऊपर वाला टॉप, उसके बाद ऊपर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं पैटर्न। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आया, एक बार भी इसको ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे हैं, ये भी इसकी स्टॉक का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब ऊपर ऐसे देखिए किस तरह से, अभी देखोगे कि तो अगर इस प्राइस को मूवमेंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, उस लाइन ड्रॉ से आप देख सकते हो ये जब 2400 के लगभग एग्जैक्ट मान सकते हो कि 2400 के लगभग 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर लेगी तो इसमें एक अच्छी रैली आएगी जरूर, जो नजदीक है इसमें आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट के नजदीक है। लेकिन जुलाई 21 है, 21 में इसमें, तो अभी इसमें ब्रेकआउट का समय भी आ गया है, क्योंकि प्राइस को जिस तरह से इसने रैली दी उसका लगभग 2 साल हो गए, कंसोलिडेट हो गया, तो वो एक इसको प्राइस को एडजस्ट हो चुका है, तो आने वाले समय में इसमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, तो अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ से देख, अप ट्रेंड में होता है या कोई भी होता है तो वहाँ से रिवर्स करता है, जैसे यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ बॉटम से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है, उसके बाद में ही नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है, उसके बाद में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट देता है वो। तो इसमें देख, थोड़ा गला खराब है उसके लिए सॉरी। ये देखिए यहां से देखिए, यहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा होता है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। बाइंग की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक कौन कौन सी होती है, जैसे मैं ब्रीफ में अपन डिस्कस करें तो मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर, बाद में पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश सैंडविच, ये इस तरह की, और साथ में सेलिंग की भी होती है। जैसे सेलिंग की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अलग होती है, जैसे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, बियर्सिंग इनगल्पिंग, बियर्सिंग हरामी, बियर्सिंग सैंडविच आदि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको आपको जरूर समझना, उसके बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए इसमें किस तरह का इसका बिहेवियर है। ये देखिए टॉप में बनाया तो इसमें एक कौन सी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसको बुलिश सैंडविच बोलते हैं। क्या होते हैं बुलिश सैंडविच, ये बुलिश सैंडविच होता है, ये होता है मॉर्निंग, इसको बोलते हैं, देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसको बोलते हैं सैंडविच होता है, बुलिश सैंडविच कैंडल होता है। ये कौन सी, ये बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न होता है, ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न होता है, ये पियर्सिंग पैटर्न होता है। अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न की अलग अलग एक्यूरेसी होती है। ये भी होता है कि कहाँ पर बनती है, उसके बारे में डिटेल से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो। आप कहीं भी होते हैं वीडियो में, इसमें अपन तो चीज़ों को आराम से सीखिए, सीखने से क्या आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें अपने को लो टॉप पैटर्न, ये प्राइस लगभग 2400 को ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छी रैली आएगी। अब बात करते हैं एक, देखिए मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेड लाइन का तो इसने ब्रेकआउट कर दिया होगा मेरे को लग रहा है। ये देखिए ट्रेड लाइन का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए ये ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, मतलब 4 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में वापस रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया और इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। मतलब ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। एक बार थोड़ा सी मैं आपको इसको बड़ा टाइम फ्रेम, ये देखिए ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ नहीं, मतलब पहली स्टेप इसका ब्रेकआउट हो गया है, पहला स्टेप इसका स्टार्ट हो गया ब्रेकआउट का। अब दूसरा स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप निकल जाता है तो दूसरा स्टेप भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये निकल जाएगा। दूसरा स्टेप कौन सा है, मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज की स्टॉक हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जब एक अच्छी रैली आपको दिखाई दे सकती है डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों आपका नजरिया किस टाइम फ्रेम का है, मतलब कहने का मतलब कि कौन से टाइम फ्रेम, कितने दिन तक आपका इन्वेस्टमेंट है, उसी टाइम से अपने को इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसी टाइम फ्रेम में अपने को एनालिसिस करना होता है।
जैसे इन्वेस्ट करना होता है तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में अपने को काम करना चाहिए। बार बार इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, सस्टेन किया। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न। और अब ध्यान दीजिए वही प्राइस है 2350 के लगभग। अगर 2350 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें एक अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी 80-90% है दोस्तों। तो उस चीज का ध्यान रखना, ब्रेकआउट हो गया उसके बाद में अच्छी रैली आएगी। ध्यान दीजिए अगर नीचे आता है तो आपको नीचे, अगर स्विंग अगर नीचे आता है तो इससे नीचे वापस नहीं जाना चाहिए, 2100 से लगभग नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वापस नीचे जाता है तो फिर बाद में इसमें और दिक्कत आ सकती है। वापस ये लेवल देख सकते हो 1800 मतलब 1900 के लगभग, उसका भी अपने को ध्यान रखना है। एक दो तीन कोई भी मार्केट है कहीं भी नीचे आ भी सकता है, अपना एनालिसिस गलत भी हो सकता है ऐसा तो, लेकिन एक पूरा एनालिसिस करके अपन देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम से, अलग अलग एरिया से कि किस तरह से ये स्टॉक काम कर सकता है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सस्टेन कर लेता है तो लो टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो अच्छी एक रैली आने की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। फिर रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 2700 के लगभग, 2700 के लगभग मिलेगा। फिर बाद में 3200 के लगभग और फिर बाद में 4000 के लगभग। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि 4000 के लगभग स्टॉक जाता है तो वहां पर क्या करना है अपने को, ये भी अपने दिमाग में रखना है। कभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ अचानक आपको रैली नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो और अचानक आपको ऐसे रैली दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके प्राइस के लगभग यहाँ आके कंसोलिडेट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस को कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट कर लिया, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर यहाँ से अचानक ब्रेकआउट कर दिया तो वापस आएगा पुल बैक पैटर्न जिसको बोलते हैं। पुल बैक पैटर्न किस तरह से होता है, जैसे ये ब्रेकआउट कोई भी स्टॉक होता है तो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न, पुल बैक पैटर्न मतलब यहाँ पर इसको रिटेस्ट करेगा, वापस रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ। अब इसको अगर दो चीजों से अपन मतलब कि इसको अपन बाइंग कर सकते हैं, एक तो इसको ब्रेकआउट करे तब, या जो ब्रेकआउट किया वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। ध्यान दीजिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बन जाएगी तो इसमें आपको एक अच्छी रैली और देख सकते हो। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां पर आपको अच्छा होगा, क्योंकि अगर वापस आएगा तो यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो और अच्छा रैली जाएगी। पहला स्टेप होता है, देखो अलग अलग स्टेप होता है कि अपने जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक होता है तो पहले 60 मिनट में देखते हैं कि 60 मिनट में ब्रेकआउट हो गया, फिर देखते हैं कि यार 120 मिनट में हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, फिर बाद में वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्टॉक किस तरह से काम कर सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा ध्यान रखो कि स्टॉप प्लस बहुत छोटा मिलता है आपको और रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है और आपको अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है, मतलब कि अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये चीजें ध्यान रखनी है इस चीज की। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अगर 4000 के लगभग ब्रेकआउट करेगा अचानक तो वापस आएगा, नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करेगा तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। दोनों तीनों चीजों से हमने डिस्कस किया। अब बात आती है कि ये स्टॉक यहाँ पर क्यों रुका है। देखिए दोस्तों कोई भी स्टॉक जाता है, जिस तरह से मैं अपने डिस्कस करते हैं वीडियो में, कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो जहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलता है, हर्डल होती है, जैसे अपन को चढ़ाई में जाते हैं तो रुकते हैं अपन, थकान हो जाती है तो रुक जाता है, स्टॉक भी ये ध्यान रखना रुक जाता है, रुकता फिर चलता है, रुकता फिर चलता। तो ये मान के चलो कि उसको लंबी यात्रा करनी है। जब अपने को जैसे वैष्णो देवी जाते हैं और 1 किलोमीटर रहता है तो अपन कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहता जो मतलब कि 1 किलोमीटर पहले वो रुक जाता है, नहीं रुकता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरा टारगेट फिक्स आ गया। तो वो हमेशा ध्यान रखिए उस टाइम क्या भी स्टॉक भी क्या करता है, स्टॉक भी ऊपर की तरफ तेजी दर, अगर उसने अच्छा रिटर्न दे दिया, ये भी पहले से अपने को ध्यान रहना चाहिए कि एक अच्छी रैली दिखाई दी है और फिर वो रुक नहीं रहा, अचानक ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो ध्यान दीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वापस वो नीचे आ सकता है। ये भी अलग अलग स्टॉक का बिहेवियर रहता है। और ये मतलब ऐसे जो ये साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की, जैसे इन्वेस्टमेंट की, जब जिस तरह से अपन इंसान की साइकोलॉजी होती है कि 1 किलोमीटर बच जाता है तो फिर अपन नहीं रुकते, चलते जाते हैं कि चलो 1 किलोमीटर ही है, फिर तो बाद में अपन रुक ही जाएंगे। तो उसी तरह से स्टॉक का भी होता है कि 1 किलोमीटर चलना है मेरे को, 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट चलना है, फिर तो बाद में मेरे को वापस नीचे आना है, तो वो भी उस टाइम रुकता नहीं है, वो अच्छी रेक रैली दे देता है। ये यहाँ पर क्यों रुका है स्टॉक, ये देखिए क्यों रुका, कुछ ना कुछ रीजन होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका है, यहाँ 61% की रिट्रेसमेंट है और 61% की रिट्रेसमेंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है दोस्तों। अगर बाय चांस नीचे की तरफ आ जाता है तो 78% से नीचे कभी भी स्टॉक नहीं आना चाहिए। प्राइस मैक्सिमम ही हो सकता है 78%। कहाँ हो गए 78%, जो पहले वाले यहाँ आया, थोड़ा सी उससे नीचे होना चाहिए। अगर उससे नीचे आ जाता है तो ये मान के चलो इस स्टॉक के बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे।
ये चीज़ें, लेकिन पॉसिबिलिटी ये मतलब अपने को तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक नीचे ही आ जाएगा, वो चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन हर चीज़ में अपने को ध्यान रखना है चीज़ें। इस तरह से आप इस तरह स्टॉक को समझ सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए उसके बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स का जरूर सलाह मशुरा कर लीजिएगा, बाद में डिसीजन लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।